हेलो एवरीवन समस्त को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी आमर यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन को। तो देखंतु फ्रेंड्स आगामी 12 तारिख रे आपण मानकर ओटीटी एग्जाम होगापी जाऊँगी। तो हाथ में मात्र आपण मानकर अल्प दिन अच्छी तो सही अल्प दिन को आपण मैंने ठीक भाव विनियोग करूँ। आपण मैंने तो थ्योरी पढ़ी सारी तो थ्योरी पढ़ी सारापर आपण मानकर यही अल्प दिन भितर जिते भी पार्टी जो भी सोर्स रो पाउछंती आपण माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करंतु निहाती भाव विभिन्न इंटरनेट सोर्स रो हो किंबा विभिन्न बुक रो एमसीक्यू अच्छी से एमसीक्यू को आपण माने प्रैक्टिस करंतु। ओटीटी रो विभिन्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपण माने प्रैक्टिस करंतु किंबा विभिन्न आपण मानकर यूट्यूब रो चैनल माध्यम रे आपण मानकर एमसीक्यू प्रोवाइड कराउची ताकू मध्य आपण माने देखी से एमसीक्यू को आपण माने सॉल्व करंतु। तो जिते आपण माने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे से आपण मानकर कौन हम ना बेनिफिट हम। आपण माने जानिछबे ओटीटी एग्जाम रो जो क्वेश्चन सब आसे से सब आपण मानकर रिपीटेड हुए तेणु जिते पारिबे आपण माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करंतु। तो सही ओटीटी एग्जाम को आखि आगे रखी आमर यही चैनल रे फ्री रे आपण मानकर क्लासेस सब हम सी भी आपण मानकर प्रैक्टिस क्लास हम। तो आज जो क्लास रखी से क्लास टी आपण मानकर पेडागोजी रो एमसीक्यू प्रैक्टिस 1 केवल ओटीटी एग्जाम 2025 पाई नुहे आगामी दिन में होगापाई जाउथुवा जेटी ओएसटीटी आरएसटी एलटीआर समस्त भिडियोटी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो भिडियोटी को संपूर्ण शेष जाए देखिए जहाँद्वारा कि सबकि डिटेल्स ये वीडियो माध्यम रे आपण माने जानिया पाई पाए। आ चैनल रे जदि आपण माने प्रथम थर पाई विजिट करछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिवे जहाँद्वारा कि आमर जो यूट्यूब रो चैनल माने यूट्यूब रो आपण मानकर क्लासेस रही फ्री क्लासेस रही से सब आपण माने देखि परिबे एवं विभिन्न गवर्नमेंट जॉब रो नोटिफिकेशन मध्य सर्वप्रथमे एई चैनल माध्यम रे आपण माने पाई परिबे। तो चलंतु देखि नबा कोन सब क्वेश्चंस रही। आज जो आपण मानकर क्वेश्चन सब रही से सब आपण मानकर ओटीटी एग्जाम रे आसीथिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ता सहित जेटी रो मध्य किछिटा क्वेश्चन एथिरे अछि आरएसटी रो मध्य किछिटा क्वेश्चन आपण माने देखिया पई पाइबे ओएसटीटी रो मध्य किछिटा क्वेश्चन एई सेशन रे रखिछि। तो निहाती भाबे संपूर्ण शेष जाय देखंतु सब किछि डिटेल्स आपण माने जानिया पाइबे। आ कमेंट बॉक्स रे निहाती जणैबे आपण मानकर ए जो सेशन रे केतटा क्वेश्चन रो आपण माने सठिक आंसर देई पाले ताको निहाती भाबे कमेंट बॉक्स रे जणैबे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपण मान को पाई कौन रही देखि नबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रो क्वेश्चन आछि एवं रिपीटेड क्वेश्चन एटा ओटीटी रे बहुत थर भी पचारि साछि तेणु निहाती भाबे एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट रहइबो जदि पारुछंती तेणु निहाती भाबे याकू निज नोटबुक रे किबा खाता रे आपण माने नोट डाउन कर नेबे जहाँ भी क्वेश्चन आपण मानकर इंपोर्टेंट लागुथिबो ताको आपण माने नोट डाउन कर परिबे। आउ एई क्लास सरला परे यार जो पीडीएफ आमर आरके एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप रे मु दे देबी सेथिरे आपण माने डाउनलोड करिकि सब माने देखि परिबे। तो कौन कहिसी क्वेश्चंस ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो एई ऑप्शन भितर आपण मानकर डेवलपमेंट रो कोटा गुटे प्रिंसिपल नुहे बोली पचारछि। आपण माने जानिछंती दुईटा टर्म आसे इथरे गुटे ग्रोथ एवं गुटे डेवलपमेंट। ग्रोथ कौन ना ग्रोथ हूँ गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस आउ आपण माने करि पाइबे फिजिकल प्रोसेस आउ डेवलपमेंट हूँ आपण मानकर कौन क्वालिटेटिव। ग्रोथ कौन आपण मानकर क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट आपण मानकर क्वालिटेटिव। आउ डेवलपमेंटा कौन ना डेवलपमेंट हूँ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ए सब टर्म को आपण माने मन रखंतु निहाती भाबे क्वेश्चन आसे क्वेश्चन रिपीटेड भी हुए आउ क्वेश्चन ए भलिया ओटीटी रे मध्य बारंबार पकाउछ। तो ऑप्शन ए देछि आपण मानकर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ठीक अछि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन तब ठीक अछि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एटा भी ठीक अछि किंतु प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एटा तो हबनी एटा केवल ग्रोथ रे आसे डेवलपमेंट रे नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो यार राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिबा Which stages defines that the period of stress and strains माने कौन स्टेजटा आपण मानकर डिफाइन करे स्ट्रेस एवं स्ट्रेन को नहीं की।
ଇୟର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ନା ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ନା ଏଡୋଲସେନ୍ସ ନା ଏଡଲ୍ଟହୁଡ୍। ତ ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏଡୋଲସେନ୍ସ। ୟାର ଏଜ୍ ଯଦି କହିବି ମାନେ 13ରୁ 16 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର 13 ଇୟର୍ରୁ 16 ଇୟର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଡୋଲସେନ୍ସ ଭିତରେ ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଡୋଲସେନ୍ସରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି ମାନେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ। ନିହାତି ସେଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆଇଦର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ ବିଷୟରେ ବି ପକାଇପାରେ, ତାକୁ ଦେଖି ଯାଇଥିବେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନେଚର୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯେଟା କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। କିନ୍ତୁ ରୁଟ୍ ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତି କି ନୁହେଁ ନା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଏଇସବୁ ଟର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୀମିତ ହୋଇଯାଏ ତା ନୁହେଁ। ଯେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ବିକାଶ ହେବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆହୁରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ ହେବ। ଜାଣିପାରିଲେ? ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। क्वेश्चन नंबर 4 कौन देती ना आरटीई प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जोटा कि आरटीई एक्ट अनुसार अच्छी सेटा कौन एज ग्रुप रे पचारिछि एठी। तो निहाती भाबे आपण माने यार ऑप्शन देखि जानि जाउथिबे यार क्वेश्चन कोटा हबो। 8 ରୁ 16 वर्ष ना 4 ରୁ 6 वर्ष ना 6 ରୁ 14 वर्ष ना 10 ରୁ 16 वर्ष। तो कोटा ही जीवो 6 ରୁ 14 वर्ष। आमे जानिछंती आमे पढ़िछंती फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मुक्त एवं बाध्यतामूलक शिक्षा जोटा कि आपण मानकर आरटीई प्रोवाइड करे। आरटीई ता टर्म भी आपण माने मन रखंतु जोटा कि आपण मानकर राइट टू एजुकेशन जोटा कि आस्थिला आपण मानकर 2009 रे। एटा ही मन रखंतु। पचारुछि आपण मानकर राइट टू एजुकेशन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिबा। Which of the following is not a cognitive domain? डोमेन रो मध्य क्वेश्चन आछि देखंतु। कोटा गोटे कॉग्निटिव डोमेन नुहे। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन ना मैनिपुलेशन, एप्लीकेशन। तो कोटा हबो? तो जानि पारथु यार आंसर कोटा हबो ना ऑप्शन नंबर सी मैनिपुलेशन। कॉग्निटिव डोमेन रे आपण मानकर जदि देखंती नॉलेज भी आसे, कॉम्प्रिहेंशन भी आसे, आ कौन एप्लीकेशन भी आसे। ये सब आपण मानकर कॉग्निटिव डोमेन। बुझी पाले? ऑप्शन नंबर सी हे जीवो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बा 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंटर्ड मेथड। माने आपण मानकर लर्नर सेंटर्ड मेथड कोटा बोली पचारिछि। लेक्चर मेथड ना क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, डिडक्टिव मेथड ना प्ले वे मेथड। कोटा हो लेक्चर मेथड तो आपण मानकर टीचर सेंटर मेथड हैला। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड भी आपण मानकर टीचर सेंटर मेथड, डिडक्टिव मेथड भी आपण मानकर टीचर सेंटर मेथड। तो बाकी कोटा रहिला ऑप्शन नंबर डी प्ले वे मेथड जोटा कि आपण मानकर लर्नर सेंटर मेथड। 7 नंबर क्वेश्चन। Which of the following approaches to teaching is teacher centered? मेथड्स रु आपण मानकर बेसिकली माने मोर देन आपण मानकर क्वेश्चन आसुछि मेथड और एप्लीकेशन ऊपर ता सहित इवैल्यूएशन रु मध्य आपण मानकर मैक्सिमम क्वेश्चन आसुछि ताकू निहाती भाबे देखि जाइथिबे।
विभिन्न मेथड अच्छी आपण मैंने जानते जमती कि टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, लर्निंग सेंटर्ड मेथड आउ आपण मानकर विभिन्न मेथड अच्छी इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत गुड़ा मेथड अच्छी ताकू आपण मान टिके देखी जाइथिबे आउ। तो कौन एप्रोचटा आपण मानकर टीचर सेंटर्ड मेथड आसे, प्रोजेक्ट मेथड ना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कवरी मेथड ना डिस्कशन मेथड। कोडा हिजबो तो यहाँ हिजबो आपण मानकर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑप्शन बी। कहीं ना प्रोजेक्ट मेथड तो आपण मानकर लर्नर सेंटर्ड मेथड आसीबो, डिस्कवरी मेथड एटा भी लर्नर सेंटर्ड आउ डिस्कशन मेथड भी आपण मानकर लर्नर सेंटर्ड मेथड हिजबो। ऑप्शन बी हिजबो यार राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन, द लॉ ऑफ रेडीनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज गिवन बाय। लॉ ऑफ रेडीनेस जो आपण मानकर थ्योरी रही बा प्रोसेस रही सेटा को किए देथिले बोली पचारि। ऑप्शन ए देछि पियाजेट, ऑप्शन बी देछि पावलोव, ऑप्शन सी देछि थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी देछि आपण मानकर स्किनर। तो लॉ ऑफ रेडीनेस किए देथिले? लॉ ऑफ रेडीनेस आपण मानकर थॉर्नडाइक देथिले। ऑप्शन नंबर सी हेजिबो राइट आंसर। आउ आपण मानकर जदि कहंती हाँ तब देखिबा 9 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज ऑफन मिस्टेकनली कन्फ्यूज्ड विथ नेगेटिव रीएनफोर्समेंट। रीएनफोर्समेंट रो मध्य क्वेश्चन आसी देखंतु कोडा गोटे नेगेटिव रीएनफोर्समेंट अटे पचारि। पनिशमेंट ना एक्सटिंक्शन, इक्विवेलेंट रीएनफोर्समेंट ना इनडिसिप्लिनरी। तो यार सठिक आंसर कोटा हो? ऑप्शन नंबर ए पनिशमेंट। गोटे अच्छे आपण मानकर पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट आ गोटे नेगेटिव रीएनफोर्समेंट। पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट कौन ना पिलांकु आपण मानकर एप्रिशिएट करिबा, तापरे आपण मानकर किछि गोटे माने जहाँ भी किछि आपण मानकर टास्क देथिबे से अनुसार पिलांकु आहुरी मोटिवेट करिबा, से सब आपण मानकर पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट हेइजो। किंतु नेगेटिव रीएनफोर्समेंट तार उल्टाटा। बुझी पारथुए कोन कहूछ? तापरे चलन जीवा नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच बा ओडिया रे याको कोन कहंती? शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा। शिक्षण कार्यभित्तिक पंथार माने कोटा गोटे बोली पचारछि, पैसिव लिसनिंग ना रोट मेमोराइजेशन ना एग्जाम ओरिएंटेड। कोटा हिजबो पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग तो हबनी केना आपण मानकर एटा एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रे आसेनी। रोट मेमोराइजेशन मुखस्थीकरण एटा भी हबनी। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच जदि कहंती एटार आपण मानकर एक्टिव पार्टिसिपेशन। कहीं शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा जते बेले आपण माने क्लासरूम रे बा क्लास रे आपण माने ए अप्रोच को लगाउछंती सेठी पिला मानकर कोन हबो ना एक्टिव पार्टिसिपेशन जदि नथिबो तेबे एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रा आपण मानकर लक्ष्यटा आपण मानकर साधन हेइ परिबन बा कोन सेटा कहंती सेटा हेइ परिबन एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच माध्यम रे। बुझि पाले? जदि शिक्षार्थी मानकर माने एक्टिव पार्टिसिपेशन न हबो तो कोनोसी भी लक्ष्य आपण मानकर पूर्ण हबनी। माने लर्निंगटा आपण मानकर सफल हबनी, शिक्षणटा आपण मानकर सफल हबनी। 11 नंबर क्वेश्चन, इन ए क्लासरूम व्हिच ऑफ द इफेक्टिव मेथड टू इंटरेक्ट द लर्नर्स। गोटे क्लासरूम रे कौ मेथडटा आमे माने कौ अप्रोचटा बा कौ मेथडटा आमे लगेबा जहा द्वारा कि शिक्षार्थी माने इंटरेक्ट करिवे। लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड रे तो पिला माने केबे इंटरेक्ट हुअंतिनी किबा टीचर सेंटर्ड मेथड भी होबनी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होबनी। जदि आपण माने भाबंती जे प्रोजेक्ट मेथड बा प्रकल्प पद्धति जदि देखंती सेटा गोटे आपण मानकर इफेक्टिव मेथड अटे। शिक्षार्थी मानकू माने
पाठ प्रति आपण मानकर आकर्षणीय करिया पई, पाठ प्रति आग्रह करिया पई एवं पाठ प्रति इंटरेक्शन बढ़ाइबा पई। बुझी पाले। प्रोजेक्ट मेथड कौन गोटे प्रोजेक्ट देखिए आपण माने प्रोजेक्ट माध्यम रे पिलांको आपण माने पढ़ाउचंती तो सेटा आपण मानकर कोन हिजबो ना गोटे इफेक्टिव मेथड हिजबो। बुझी पाले। आ लेक्चर मेथड आपण माने जाछन टीचर सेंटर्ड मेथड आ टीचर सेंटर्ड मेथड तो देइछि भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी आपण मानकर हबनी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिबा बा क्वेश्चन नंबर 12 देखिबा। Which aspect of questioning promotes higher order thinking among students? Higher order thinking बुझी पाले तो हायर ऑर्डर थिंकिंग माने कौन क्वेश्चन टा आपण मानकर निजर हायर ऑर्डर थिंकिंग मध्य रे आपण मानकर अछि एनकरेजिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, प्रोबिंग विथ ओपन एंडेड क्वेश्चन, आस्किंग फैक्चुअल रिकॉल क्वेश्चन, रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन फॉर क्लैरिटी। क्वेश्चन को जदि आपण माने सेम क्वेश्चन को जदि आपण माने रिपीटेड करछंती सेतरे जदि क्लैरिटी आछि सेटा कोन हायर ऑर्डर थिंकिंग सेटा तो हबनी ना। से क्वेश्चन को बारंबार रिपीट करछंती माने से क्वेश्चन विषय से अधिका किसी जानुची किंतु तार थिंकिंग टा डेवलप होउनी। आस्किंग फैक्चुअल रिकॉल क्वेश्चन एटा तो आपण मानकर कोन हिजिवो किछि माने थिंकिंग एथरे डेवलप होउनी। से जोटा माने शिखिची बा जोटा आपण माने पचारुछंती सेटा से डायरेक्ट कहि दउची माने सेटा आपण मानकर नॉलेज रे आसी जीवो। बुझी पाले। एनकरेजिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन एटा भी तो हबनी। हायर ऑर्डर थिंकिंग केते बेले लागिवो आपण मानकर ओपन एंडेड क्वेश्चन मुक्त एवं चिंताधारा मूलक प्रश्न जदि आपण माने पचारंती सेथरे आपण मानकर पिला मानकर हायर ऑर्डर थिंकिंग बा थिंकिंग रो डेवलपटा हबो। 13 नंबर क्वेश्चन देखिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एलिमेंट ऑफ एन एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच? कोटा गोटे की एलिमेंट अटे गोटा की एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रो। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रो कोटा गोटे की एलिमेंट अटे ये माने एई आपण मानकर ऑप्शन भितरु लेक्चर नोट्स ना स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग ना मल्टीपल चॉइस क्विजेस कोटा हिजबो। यार सठिक उत्तर हिजबो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कहीं ना पिला को एठी आपण माने किछि माने टास्क दउचंती किछि एक्टिविटी दउचंती से एक्टिविटी माध्यम रे से माने लर्निंग टा माने आपण मानकर लर्न करछंती से एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच माध्यम रे। बुझी पाले। ऑप्शन नंबर सी हिजबो राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन। हु सेज दैट लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग एटा किए कहितले? एटा को आपण मानकर एडविन गेट्स। बुझी पाले। विभिन्न आपण मानकर साइकोलॉजिस्ट मानकर मत बिहेवियरिस्ट मानकर मत बा जहाँ भी किसी आपण मानकर उक्ति देइचंती से सब आपण मान टिके देखि जाइथिबे ता विषय रो मध्य आपण मानकर क्वेश्चन आसुछ। 15 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डील्स विथ एब्स्ट्रैक्ट थिंग? सेंसरी मोटर स्टेज ना प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? सेंसरी मोटर स्टेज एटा तो हबनी एब्स्ट्रैक्ट एथरे आसीबनी। प्री ऑपरेशनल स्टेज एटा भी हबनी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ए दुटा भितर आपण माने कंफ्यूज हो पारंती। तो एटा जदि देखंती कोन हिजबो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर डी हे जिवो राइट आंसर। यार माने जदि देखंती यार एज ग्रुप कथा भी आपण मान को पचारि पारे माने कौन एज रे कौन माने कौन स्टेज रे हमरो एज लिमिट कथा भी पचारि पारे ता गोटे देखि जाइती। 16 नंबर क्वेश्चन। एलईडी स्टैंड्स फॉर माने एलईडी रो आपण मानकर फुल फॉर्म पचारिछि
लर्निंग एक्विजिशन डायग्राम, लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लर्निंग एक्युमुलेट डेवलपमेंट। तो यार राइट आंसर हो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न टर्म अच्छी आपण मैंने मु खाली टिके सर्ट्रे कही जाऊँगी जमती कि एनसीएफ 2005, आरटीई एक्ट 2009, तापर आपण मानकर एटा जो हेला एलएडी बुझी होची, तापर आपण मानकर माने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी एवं जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट ताकू भी आपण माने देखि जाइथिबे। विभिन्न डोमेन आपण माने देखि जाइथिबे जमती कि साइकोमोटर डोमेन, तापर आपण मानकर हेला इफेक्टिव डोमेन, तापर आपण मानकर कॉग्निटिव डोमेन, ए सब डोमेन को मध्य देखि जाइथिबे। ता सहित क्रिएटिव थिंकिंग ता भी देखि जाइथिबे। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच जहाँ भी किसी अच्छी ताको निहाती भावे देखि जाइथिबे। आउ आपण मानकर गोटे क्वेश्चन आछि जो आपण मानकर संविधान रे केतेतम धारा रे आपण मानकर मुक्त एवं बाध्यतामूलक शिक्षा विषय कहुछि, केतम धारा रे 21A धारा रे, एटा को टिके मन रखत बुझी पाले। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी रो कोटा गोटे एलिमेंट नुहे। क्रिएटिविटी आपण माने जानथिबे जोटा कि आपण माने कहंती सृजनशीलता, बुझिला। फ्लेक्सिबिलिटी तो हबो, ओरिजिनालिटी भी हबो, एलाबोरेशन भी हबो, किंतु रोट लर्निंग तो क्रिएटिविटी नुहे ना। शिक्षार्थी माने निज मनरू किछि गोटे क्रिएशन करी किछि गोटे आपण मानकर से माने क्रिएटिविटी चिंताधारा बा क्रिएटिव चिंताधारा रे किछि गोटे शिखिबे, सेटा होछि आपण मानकर क्रिएटिविटी। तो सेई क्रिएटिविटी अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी रहिबो, ता सहित ओरिजिनालिटी भी रहिबो एवं इलाबोरेट भी करिवे पिला माने। किंतु रोट लर्निंग होछि मुखस्थीकरण, जोटा तार अपोजिटटा, बुझी पाले। ऑप्शन नंबर डी जो यार राइट आंसर। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी, हाँ विभिन्न लर्निंग थ्योरी उपरे आपण मानकर निहाती गुटे कि दुटा क्वेश्चन पड़ुछि, ताको आपण मान टिके देखि जाइति माने एटा कोन कहिछि ना ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीटा के देथिले पचारिछि, जेपी गिलफोर्ड ना बीएफ स्किनर, ईएल थॉर्नडाइक ना ब्लूम्स। तो निहाती भाबे यार क्वेश्चन माने क्वेश्चन रो आंसर हो ऑप्शन नंबर बी बीएफ स्किनर। आ ब्लूम्स तो आपण माने जानिछंती ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो आपण मानकर थ्योरी अछि से थ्योरी आपण माने जानथिबे। आ आपण मानकर ऑब्जर्वेशनल मेथड माने पर्यवेक्षण पद्धति सेटा के देथिले सेटा भी मन रखंतु, आपण मानकर बांदुरा देथिले, बुझी पाछंती। 19 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड कोटा बोली पचारिछि, क्वेश्चन रो ऑप्शन ता टिके तळको अछि देखिबा। ऑप्शन ए देछि टेप रेकॉर्डर, ऑप्शन बी देछि चार्ट्स, ऑप्शन सी देछि एलसीडी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी देछि ब्लैक बोर्ड। देखंतु यार सठिक आंसर कोटा हबे, गोटे होछि आपण मानकर विजुअल एड, आ गोटे आपण मानकर ऑडियो विजुअल एड, आ आपण मानकर प्रोजेक्टेड एड, माने एड्स रु मध्ये आसुची। ए सब क्वेश्चन टिके देखि जाइथिबे। टेप रेकॉर्डर तो आपण मानकर ऑडियो एड माने ऑडियो एड केवल, आ आपण मानकर चार्ट्स आपण मानकर विजुअल एड, ब्लैक बोर्ड भी आपण मानकर विजुअल एड केवल। किंतु ऑडियो विजुअल एड जदि कथा कहबी सेटा हो आपण मानकर एलसीडी प्रोजेक्टर, बुझि पाछंती। 20 नंबर क्वेश्चन देखंतु, व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 इन प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल रे आपण मानकर एनसीएफ 2005 अनुसार कोटा गोटे की प्रिंसिपल बा कोटा गोटे आपण मानकर मौलिक नीति अटे। एनसीएफ 2005 जदि पचारे आपण मानकर तार फुल फॉर्म भी जदि पचारे सेटा आपण माने कोन लिखिबे ना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क,
बा ओडिया रे ताको कहले जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005। तो एनसीएफ 2005 अनुसार कौटा गोटे की प्रिंसिपल ना रूट मेमोराइजेशन की नुहे एटा नेगेटिव अच्छी रीडिंग टेक्स्ट बुक ओनली केवल माने टेक्स्ट बुक पढ़ीदेले आपण मानकर कौन नार्निंगटा सफल हो कि हेनी ना सिस्टम ओरिएंटेड क्लास एटा भी हेनी कनेक्ट टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एनसीएफ 2005 अनुसार कौन कहुई ना पिलार जो शिक्षाटा अच्छी सेटा केवल बही भितर सीमित नुहे सेटा बाहर दुनिया सहित परिचित होगा दरकार आउ कौन ना पिला अधिक रु अधिक कार्य माध्यम शिखिब आउ तार शिक्षणटा सेतेबेले सफल होबो जेतेबेले पिला एक्टिवली पार्टिसिपेशन करिवो कोनोसी कार्य बुझिपाले। तो यार जदि सठिक आंसर देखिदेमा ऑप्शन नंबर सी हो कनेक्ट टू लाइफ आउटसाइड स्कूल निजे रिलेट करि परिबो आउट माने स्कूल बाहर को जतले से जीव निज परिवेश रे सब किछि से अनुभव करिवो सेतेबेले से निज को निजे रिलेट करि पारथुबो सेटा होछि आपण मानकर जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 अनुसार गोटे मौलिक नीति अटे। तो ये थिला आपण मानकर छोटिया सेशन तो निहाती भावे आशा करी जे क्लासटी आपण मानको निहाती भावे भल लागिथिबो जदि भल लागिथिबो तेबे लाइक करिवे आ कमेंट रे जणेबे कोन आपण मानकर आगामी माने क्यूरीज अछि जहाँ भी किसी डाउट अच्छी निहाती भावे कमेंट बॉक्स रे जणेबे आ जदि चाहते एमती नुआ नुआ वीडियोस देखिया बा क्लासेस सब देखिया तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं ऑल नोटिफिकेशन को मध्य निहाती भावे देथिबे एवं जो माने कि आगामी दिन रे भी ओटीटी एग्जाम दउछंती सेमानकु वीडियोटी को शेयर करेंगे यार पीडीएफ मु आमर ई टेलीग्राम ग्रुप आरके एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप रे देदेवी से आपण माने डाउनलोड करिकी देखि परिबे। तो देखा आ गोटे फ्रेश क्लास रे आ गोटे नुआ क्लास रे आपण मानकर देखा आज सरला आपण मानकर पेडागोजी रो एमसीक्यू प्रैक्टिस 1। तो आगामी दिन रे आमे अलग अलग जेमती क्लास आसी माने क्लास आनिबा आमे बुझौची। तो रहउची जय जगन्नाथ।